चलो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। कल आंसर चाहिए इसका, ठीक है। सारी की सारी जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब आपको पता ही है, सारी की सारी क्या करवा के देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो कार्बन की पहली केमिकल रिएक्शन क्या है, सुनना, वो है कंबशन। क्या है, कंबशन। क्या होता है कंबशन? तो सिंपल है, याद कर लो, दिमाग के अंदर डाल लो, क्या होता है कंबशन। तो कंबशन होता है एयर की प्रेजेंस में बर्न होना, जलना। याद कर लो, दिमाग में डाल लो, एयर की प्रेजेंस में बर्न होना। इसके लिए ना तो कोई बुक खोलनी है, कुछ करना है, सिर्फ दिमाग में डालना है, क्या, एयर की प्रेजेंस में जलना। अब एग्जाम्पल क्या याद कर लोगे, कोयला लिया, कोयला होता है कोल, उसमें कार्बन होता है, उस कार्बन को पकड़ना है। या फिर वो भी छोड़ दो, आपके घरों में कौन सी गैस है, क्या सर, बहुत तरह की है। एक गैस सिलेंडर के अंदर भरी हुई है एलपीजी, है ना, एक गैस है ना, और क्या सर, एक हमारे टैंक के अंदर जो होती है, कोई ना कोई घर पे एक तो बॉम्ब ब्लास्टर होता ही है, होता है क्या, समझ नहीं आ रहा, आ गया लेकिन बोल नहीं रहे, क्या यार ये कैसी कैसी बात कर रहे हैं सर है? ये देख रहा है, इसको देखने दो। चलो, अच्छा तुम इसकी शर्म कर रहे हो, इसके आगे तो मैं खड़ा हूं, इसके पीछे कौन है इसको पता नहीं है, और शर्म तुम कर रहे हो। चलो देखो, सुनो, कंबशन क्या है, याद करेंगे, एयर की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना। हम यहाँ कार्बन की कर रहे हैं, तो कार्बन में क्या आ रहा है, कंबशन, मतलब कार्बनिक कंपाउंड कोई भी होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंबशन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो सुनना, कंबशन रिएक्शन के ड्यूरिंग, सिंपल याद करो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जलाया, एक बार इग्निशन टेम्परेचर दे दिया कोल को, तो जलता है ना हमेशा। एलपीजी है, एलपीजी गैस ऑन किया, क्या दिया, इग्निशन टेम्परेचर दिया, क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। अरे इग्नाइट होने के बाद बर्न होगी, अपने आप जलती रहेगी। क्या चीज मिल रही है, बता सकते हो? थैंक यू सर। क्या क्या चीज मिल रही है? एक तो मिल रही है हीट, और एक लाइट। मिलती कि नहीं मिलती? बस यही याद रखना है कि जिसमें हमको हीट और लाइट क्या मिल रही है, ऑब्टेन हो रही है, रिलीज हो रही है जिसके, और साथ में क्या निकलती है। अब देखो, अगर इन दोनों की रिएक्शन कराई और इसको जलाया, बर्न किया, तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ में क्या निकलती है, हीट एंड लाइट। कोई दिक्कत? चलेगा। अब इसी रिएक्शन को मैं मॉडिफाई करूं और कार्बनिक कंपाउंड्स, जैसे आपके एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, बता सकता है कोई? बोलो। ठीक है सर, आपने बोला ब्यूटेन। क्या बोला? ब्यूटेन। ब्यूटेन एलपीजी का मेन कंपोनेंट है, कंस्टिट्यूएंट है। तो बताओ सर, एक केशव जी बताइए, फॉर्मूला क्या है ब्यूटेन का? कोई भी नीचे नहीं देखेगा नोटबुक में। इतना सिंपल सा सवाल है, अगर दे सकते हो आंसर तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ब्यूटेन का फॉर्मूला, हालांकि दर्श ने बोल दिया है, आपने बोल दिया, ठीक है सर। बोलो। नो, बोल। हाँ हाँ, C4H10, बस ठीक है सर, C4H10। अब ये भी तो बर्न हो रहा है ना, तो बर्न होगा तो क्या करोगे सर, O2 ऐड होगी। सिंपल सा प्रोडक्ट याद कर लो। देखो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास में नहीं है ना, तो हाइड्रोजन अगर आ गई तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनानी है, साथ में क्या बना दोगे, पानी। अब तुम में से कई जने कहेंगे क्या सर पानी बन रहा है, आग बुझ क्यों नहीं गई, है ना लोटा, पानी लोटे में तो भरा जाता है। हाँ बारवानी बता, ये पानी जब बन रहा है, मैंने आग लगा रखी है किसको, घर पे, तो वो बुझती क्यों नहीं है, पानी बनता है जब।
अरे ऐसे देखने से क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, ये बता ब्यूटेन है, उसको जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, है ना। बताओ पानी ने बुझाया क्यों नहीं इसको? हाँ सर, जब कंबशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा अमाउंट क्या निकल रही है? हीट। अरे निकल रही है ना। ये किस फॉर्म में निकलेगा? गैसियस फॉर्म में निकलता है, वेपर फॉर्म में, और उड़ जाता है, ठीक है। चलो, हीट एंड लाइट, ओके, ये भी गैस है। या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी? निकल सकती है क्या? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हिजारिया? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? हाँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसने बताया रे? नहीं 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 नहीं। अच्छा, ड्राई आइस क्या होती है? वाह, गजब। चलो, कहाँ यूज करते देखा है तूने उसको? अब बोलते शादी ब्याह, बोल दिया, मेरे को सुन गई, यहां तक सुन रही है भाई। शादी ब्याह सुन गया मेरे को। कौन बोला था शादी ब्याह? चलो ठीक है सर, ओए ध्यान दो। दर्श, बात हो गई। अच्छा, आइस बॉक्स में रखते हैं उसको, ठीक। मान ली तेरी सारी बात, कोई बात नहीं। सुनो, तो ब्यूटेन जो है C4H10O2, जब भी हाइड्रोकार्बन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा? वाटर इवोल्व, ठीक है, गैस इवोल्व होगी वेपर की फॉर्म में। चलो, मैथेन, सेम मैथेन के अंदर कर दो। मीथेन जब भी बर्न होती है तो क्या होगा मीथेन के साथ? CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। प्लस में क्या निकलेगी? हीट एंड लाइट। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, चलो देखो, वो मैं बताऊंगा, आने तो दो। सर सिस्टमैटिक ऐसे करना, पहले मैं लाइट का कलर बता दूं और फिर मैं ये रिएक्शन लिखूं तो कैसा लगेगा, है ना। तो कोई चीज पढ़ाई जाती है सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई जाती है। चलो ठीक, आगे आओ, चलते हैं। एल्कोहल आप करेंगे अपने आप स्पिरिट सुना है आपने? स्पिरिट, अरे स्पिरिट लैंप होते हैं, या फिर जब चोट लग जाती थी पहले के टाइम में तो उसके ऊपर क्या डालते थे? स्पिरिट डालते थे, रेक्टिफाइड, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है? चलो ये ले लो, आप एल्कोहल बर्न करो, क्या करो? एल्कोहल को बर्न करो। बताओ सर क्या बनेगा? एथेनॉल को बर्न करने से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बना दो। प्रोडक्ट बना दीजिए। अच्छा, वैसे बता सकते हो मेथेन कहाँ पे होती है? मीथेन जो है ये गैस कहाँ होती है? तो थोड़ा बहुत दिमाग में रख लेना, आपकी जो नेचुरल गैस है या बायोगैस है, ठीक है, उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? ठीक है, और एलपीजी का क्या है? ब्यूटेन होता है, ध्यान रख लोगे, ठीक है। एल्कोहल का बना दिया, क्या बनेगा एल्कोहल का? सर क्या बनेगा? सर दो ही चीज बनानी है बार बार, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, और साथ में हीट एंड, ठीक है। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट क्या है? बैलेंस करना, हीट एंड लाइट, बैलेंस कर देना अच्छे से इसको। अरे बैलेंस करना आता है ना, तो बैलेंस कर देना। बिल्कुल देगा, लाइट क्यों नहीं देगा? लाइट तो देगा, सब में आएगी लाइट। फ्लेम तो देता ही है बर्न होते हुए। अब लाइट कम ज्यादा का अमाउंट वहां पे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। चलो, अब आपकी एक एक्टिविटी दी होती है इसके बाद में, कंबशन के बाद में, और उसमें बोला हुआ होता है उस एक्टिविटी को अपने बाद में करेंगे। पहले आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ किस चीज का? नेचर ऑफ
फ्लेम्स का जब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बर्न होते हैं। उसके बाद में तुम लोग खुद आंसर करोगे और बताओगे क्या चीज होती है और क्या नहीं होती। ठीक है, देखो थोड़ा सा वैसे आइडिया दे देता हूं आपको। अल्कोहल जब बर्न होता है, किसी ने कभी अल्कोहल को बर्न होते हुए देखा? किसी ने भी वीडियो में देखा है? जहां भी देखा है, अल्कोहल जब भी बर्न होता है तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के साथ में बर्न होता है। ध्यान रखेंगे कैसे? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, यानी कि आपको दिखाई नहीं देती है। मतलब जनरली ऐसा वैसे पता चल जाता है फ्लेम है, लेकिन लाइट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करती। समझे? फ्लेम ऐसे ट्रांसपेरेंट सी फ्लेम दिखाई देगी आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्यूटेन को बर्न करते हो तो आपने नोट किया होगा कैसी फ्लेम आती है? अरे कैसी आती है? ब्लू कलर की फ्लेम आती है ना। और अगर मान लीजिए आपने ये सिंपल कोल, या मान लीजिए किस चीज में आप देखो वो होते हैं लकड़ी, देखिए लकड़ी को जलाते हैं तो भी क्या निकलता है? धुआं निकलता है। चलो लकड़ी के अंदर तो और भी बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, है ना। कई बार ऐसे कंपाउंड जैसे बेंजीन है, बेंजीन वो ल्यूमिनस फ्लेम देता है। कैसे देता है? ल्यूमिनस, यानी कि ब्राइट, जैसे ब्यूटेन दे रहा है। और कंपाउंड्स एल्केन और एल्कीन पहले करा देते हैं, उसके बाद में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कराने के बाद बताता हूं। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखेंगे कि जैसे ब्यूटेन जलेगा तो कैसा देगा? ल्यूमिनस फ्लेम दे रहा है। लेकिन अल्कोहल जब बर्न होते हैं तो कैसे देते हैं? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम देते हैं। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन क्या देगा? ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जलता है। कैसे आप याद कर सकते हो? आपके एक्टिविटी के अंदर दिया हुआ है, बेंजीन है, नेफ्थलीन है, कैम्फर है, अल्कोहल है, स्पिरिट है और एसीटोन है। ये कैसे बर्न होते हैं? तो देखो कैसे होंगे, बताओ। क्या हो अगर कार्बन सारा का सारा ना जल पाए, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले, तो क्या होगा? कार्बन पूरी तरह बर्न नहीं होगा और ब्लैक कलर का कार्बन क्या होगा? डिपॉजिट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होता है ना सर। तो वैसे ही बेंजीन के लिए आप लिख लो, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो बेंजीन, ऐसे लिखो बेंजीन। और बेंजीन लिखना ल्यूमिनस फ्लेम। क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जलता है। और जब ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जलता है तो कार्बन इसमें क्या होता है? डिपॉजिट होता है। क्या होता है? कार्बन डिपॉजिट होता है। दूसरा कंपाउंड है आपका नेफ्थलीन। नेफ्थलीन भी कैसे जलता है सर? चलो ल्यूमिनस क्या, स्मोकी फ्लेम लिखो साथ में। कैसे लिखो? स्मोकी। स्मोकी मतलब क्या है? सूटी फ्लेम, यानी कि धुआं देता है अपने को। साथ में क्या देगा? हल्का हल्का धुआं देगा। अरे मोमबत्ती जलते हुए देखा है? मोमबत्ती कैसे जलती है? आपने नोट किया हो तो येलो फ्लेम होती है ना। और साथ साथ में क्या होता है? हल्का 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 धुआं भी उसमें निकलता है ना। एग्जैक्टली सेम वही चीज है, सूटी फ्लेम्स को बोलते हैं। ठीक है, धुएं वाली। जैसे अपने रोटी लकड़ी जब जलाते हैं तो क्या होता है? आग भी जल रही है लेकिन साथ में धुआं भी आ रहा है। तो स्मोकी फ्लेम लिख दो आप इसको। कैसे लिख दो? स्मोकी फ्लेम। और स्मोकी फ्लेम जब होती है तो क्या होगा? अगर किसी चीज के नीचे आपने मोमबत्ती लगा दी तो आप देखेंगे दीवार नीचे से क्या हो जाती है? काली हो जाती है ना। क्यों? कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। कार्बन क्यों डिपॉजिट होता है? क्योंकि इनकम्प्लीट क्या हो रहा है? कंबशन। कंप्लीट कंबशन के अंदर कभी भी कार्बन डिपॉजिट नहीं होता। इनकम्प्लीट कंबशन के ड्यूरिंग कार्बन डिपॉजिट होता है। चलो एक हो गया। दूसरा क्या लिखोगे? नेफ्थलीन लिख लो। नेफ्थलीन भी कैसा होता है? सेम स्मोकी फ्लेम के साथ चलता है। ठीक है, और कार्बन डिपॉजिट होगा। तीसरा क्या है? कैम्फर। कैम्फर में भी सेम लिख लो, स्मोकी फ्लेम आती है और कार्बन डिपॉजिट होता है। ठीक है, सेम है सब। स्मोकी फ्लेम, कार्बन डिपॉजिट, स्मोकी फ्लेम, कार्बन डिपॉजिट। अब आते हैं तीन अलग। ये सारे के सारे एक जैसे ही है सर। अल्कोहल ले लो, और कौन सा था? स्प्रिट था, और एक कंपाउंड और दिया हुआ है आपके यहाँ पे, एसीटोन। अच्छा एसीटोन क्या है बताओगे कोई? कोई भी हाल पर करो, एसीटोन क्या होता है? हाँ बोलो। वोलेटाइल लिक्विड एसीटोन, बिल्कुल ठीक है। वैसे आपने कहाँ देखा है? नेल पेंट रिमूवर या जो थिनर्स आते हैं उनमें एसीटोन होता है। बड़ी जल्दी बोला है, नेल पेंट रिमूवर। ठीक है, तो देखो कैसे जलेंगे? स्प्रिट हो या अल्कोहल हो, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। अल्कोहल लिखो, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। अब ये बताओ, जब ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जल रहे हैं तो कार्बन डिपॉजिट होगा क्या?
कार्बन डिपॉजिट नहीं होगा, नो डिपोजिशन ऑफ कार्बन लिख लेना भाई। और तीनों ही सेम, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जलते हैं तीनों के तीनों, स्प्रिट हो, एसीटोन हो, कोई भी, याद रहेगा। कौन चीज? किसने कहा है कि हवा में इवेपोरेट हो जाता है? बेटा देखो, ऐसे हाथ में डाल के कोई नहीं जलाता है। जैसे स्प्रिट है तो स्प्रिट लैंप होते हैं, उन लैंप के अंदर डालते हैं, अंदर लगी होती है क्या, उसके ऊपर यहाँ पे आग लगाते हैं, तो यहाँ से वो थोड़े थोड़े अमाउंट में बाहर निकलता है और वो थोड़े थोड़े अमाउंट में बाहर निकलता है, तो इसको जलता है। जैसे नॉर्मल पुराने टाइम में क्या आता था, केरोसिन डाल के जलाते थे ना लालटेन को, और उसमें क्या होता था, छोटी सी बत्ती बाहर निकली होती थी, उसको लगाते, सेम वो स्प्रिट लैंप है ही। ऐसे हाथ में डाले कौन उड़ाएगा? अच्छा ये कह रहा है खुले में हाथ में डाल दिया और आग लगा दो, नहीं वैसल में नहीं डालते, खुली वैसल में कभी भी इन चीजों को जलाया नहीं जाता है। वोलेटाइल, अरे पीछे आवाज नहीं भाई, वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, उड़ जाएंगे, है ना। पेट्रोल को खुले खुले में डाल के कौन आग लगाता है? कोई नहीं लगाता, ठीक है। पेट्रोल को खुले में आग लगाना मत कभी, और ये काम भी मत करना कि पहले लकड़ी में आग लगा दी और कह रहे हो कि सर आग जल नहीं रही है, तो पापा ने कह दिया बेटा पेट्रोल लिया, उससे जल्दी लग जाएगी, और तुम जाके सीधा पेट्रोल ऐसे डाल दो, डायरेक्ट पकड़ जाएगी आग, अपने तक आ जाएगी, ठीक है। पहले पेट्रोल छिड़कते हैं, फिर दूर खड़े होकर ऐसे माचिस ऐसे फेंकते हैं, ठीक है। यो नहीं कि तिल्ली है और तिल्ली को मैं पेट्रोल डाल दूंगा, मैं ऐसा नहीं करना है। चलो अब देखो, हाँ जी, स्पिरिट हाँ आपको दिखाई देगी, ऐसा पता चलेगा, लेकिन काफी हद तक ट्रांसपेरेंट होती है। और अगर कहीं पे कंबशन आया पूरा, तो थोड़ा बहुत हुआ तो ब्लू कलर की फ्लेम आ जाएगी, हल्की सी, हल्की ब्लू, बाकी ट्रांसपेरेंट। क्या बोल रहे हैं पीछे? वॉइस, आवाज नहीं कोई। हाँ बेटा, फ्लेम का कलर नहीं है, मतलब इतना ज्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हीट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। कौन से लैंप? लाइट के लैंप नहीं है, जलाने वाले लैंप है ये। किसी चीज को गर्म करने के लिए जो लैंप है वो है स्पिरिट लैंप। लैब्स के अंदर टेस्ट ट्यूब को हीट करने के लिए स्पिरिट लैंप। क्या हो गया भाई ऐसा? किसी से कोई क्वेश्चन पूछता है, तुम लोग श्योर करना चालू कर देते हो। जो कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो तुम्हारे भी क्वेश्चन काम आ सकता है ना। क्लास को सुना करो। स्पिरिट लैंप आपके लेबोरेटरीज के अंदर जो टेस्ट ट्यूब्स वगैरह है उनको गर्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, गर्म करने के लिए, चांदना करने के लिए नहीं। चलो अब देखो कंबशन और नेचर ऑफ द फ्लेम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। नेचर ऑफ द फ्लेम, जैसे सूटी फ्लेम है, येलो कलर की फ्लेम है, ब्लू कलर की फ्लेम है, नॉन सूटी फ्लेम है, कैसा है, ठीक है वो। चलो ये आपको थोड़ा कलर के बारे में बता दिया, ये मेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था, मैंने आपको बोला था ना कि आपको पहले टॉपिक सिस्टमैटिक ढंग से समझ आता है। चलो अब आ जाएगा, कोई बात नहीं, एक ही बात है, यहां जोड़ देंगे इन सारे कंपाउंड्स को, ठीक है। एसीटोन को ब्यूटेनॉल नहीं कहते हैं सर, एसीटोन को 3 कार्बन का कीटोन है ये, प्रोपेनोन को कहते हैं। चलो स्टार्ट करो। देखो नेचर ऑफ द फ्लेम की अगर बात करें, सुनो, तो 2 तरह के कंपाउंड्स हैं। क्या टॉपिक है? नेचर ऑफ फ्लेम, जैसे अभी अपने पढ़ा एल्कोहल्स वगैरह का, वही देखो 2 तरह के कंपाउंड्स थे, एक था सैचुरेटेड और एक था अनसैचुरेटेड। एक ही बार में समझ लेना ध्यान से, ठीक है ना, जिसको समझना है, और बार बार ये याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर आपने यहां समझ लिया तो, क्योंकि जनरल आंसर है 10th क्लास में, जनरल सा एक रीजन है वो देना है। सैचुरेटेड है, 5 कार्बन का कंपाउंड बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? चलो 2 ही ले लो,
हाइड्रोजन पूरे करो, कितने होंगे? राइट, आ जाओ इधर। कितने हाइड्रोजन है? अब ये बताओ ओवरऑल, इसको दूर से देखो, इसको दूर से देखो, ये बताओ पूरे कंपाउंड के हिसाब से कार्बन कम है और इसमें पूरे कंपाउंड के हिसाब से कार्बन क्या दिख रहे हैं? ज्यादा। अरे रिलेटिवली जो पूरे कंपाउंड में कार्बन का अमाउंट है वो ज्यादा है कि नहीं है? और इसमें क्या है? कम। अरे 6 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, 2 कार्बन है कि नहीं है? तो कार्बन का अमाउंट क्या हो गया? पूरे कंपाउंड में कार्बन का अमाउंट जो है रिलेटिवली कम हो गया कि नहीं हो गया? और इसमें क्या है? ज्यादा। ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब सैचुरेटेड कंपाउंड, अब जब मैं इनको बर्न करूंगा, जब मैं इनको O2 की प्रेजेंस में बर्न करूंगा तो क्या होगा? बोलो। कार्बन का अमाउंट क्या है? कम। अरे है कि नहीं है? कम। तो सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी इनको? अरे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा, यानी कि इनका क्या होगा? कंप्लीट कंबशन होगा। क्या होगा? कंप्लीट कंबशन। ओके। और जब कंप्लीट कंबशन होगा तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज का कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है सारा का सारा कार्बन क्या हो रहा है? यूटिलाइज हो रहा है और बर्न हो रहा है, तो कभी भी स्मोक नहीं आता। तो कैसी गैस निकलती है सर? स्मोक फ्री होती है वो फ्लेम। कैसी होती है? स्मोक फ्री। और उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कंबशन ज्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो हमेशा ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो किस फ्लेम के साथ जलते हैं? ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। इसमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता। और एग्जाम्पल आपके सामने है, कौन सा? घर के अंदर जो गैस होती है, जब उसको हम सीधा जलाते हैं तो क्या वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है? नहीं करती है। लेकिन वही ऐसा चूल्हा बाल लो घर के अंदर तो पता चल जाएगा पूरे घर के अंदर, कई तो खांसते हुए बाहर जाएंगे, है ना? वही चीज है सर। तो स्मोक फ्री फ्लेम यानी कि सुनना, क्या बोलेंगे इसको? नॉन स्मोकी या नॉन सूटी फ्लेम। क्या बोलते हैं? नॉन सूटी फ्लेम के साथ चलते हैं। तो ध्यान रखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर नॉन सूटी फ्लेम एंड ब्लू फ्लेम के साथ चलते हैं। ठीक है, नॉन सूटी ब्लू फ्लेम के साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन का अमाउंट रिलेटिवली कम है, इसलिए कंप्लीट कंबशन हो जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा। ब्लू कलर का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, याद कीजिए 8th क्लास में फ्लेम, कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर था, तो वो फ्लेम के अंदर जो पार्ट्स थे, जब मोमबत्ती जलती है तो उसके बारे में बताते थे। तो जो ब्लू कलर का जो रीजन होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है उसका। होता है कि नहीं होता? वही चीज है। ठीक है, अगर पहले कोई चीज पड़ी होती है ना तो वो रिलेट हो जाती है। दूसरी चीज सुनना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब बर्न होते हैं तो इसमें कार्बन का कंटेंट क्या है? ज्यादा, है ना? तो इनको जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है तो वो सफिशिएंट नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है? इन कंप्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो सुनना, कैसी फ्लेम आएगी? येलो फ्लेम आएगी। एंड स्मोकी को सूटी भी बोलते हैं, तो सूटी फ्लेम आएगी। अरे समझ गए क्या? याद रखेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन के ड्यूरिंग येलो एंड सूटी फ्लेम आएगी। और तो पता लग गया, एल्कीन्स एंड एल्काइंस जितने भी हैं वो कैसे जलेंगे? येलो एंड सूटी फ्लेम के साथ जलेंगे। सैचुरेटेड जो है एल्केन्स, वो हमेशा ब्लू नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। राइट सर? अरे क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? क्या चीज? ऑब्वियस सी बात है, वो केमिकल रिएक्शन लिखी है ना अपनों ने। कौन सी? तो वो तो सेम कैसे बॉन्ड? एक्स्ट्रा बॉन्ड है। अब कार्बन और कार्बन का बॉन्ड अलग होगा और कार्बन का हाइड्रोजन का अलग होगा, है ना? नहीं, स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है। हाइड्रोजन कितने ज्यादा है ये भी देखो। क्या चीज के? तो अब इसको अगर मैं उसको बनाऊंगा, उससे अगर मैं रिएक्शन बनाऊं तो क्या रिएक्शन बनेगी? बना के देखो, बैलेंस करते हुए पता चल जाएगा मॉलिक्यूल्स कितने बन रहे कितने नहीं बन रहे, है ना? अब आगे देखो, ये समझ आया? पक्की बात है। एल्कोहल वाला पहले बता ही दिया कैसे है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम और येलो कलर की जो फ्लेम्स बन रही थी, कर लोगे?
अब कभी कभी क्या है, इससे एक सवाल और पूछ लेता है। क्या पूछता है, सुनना। आपका बर्नर होता है घर पे, अरे जिसको हम बोलते हैं गैस स्टोव, है ना, उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, आपने कभी नोट किया होगा, होल्स होते हैं, है ना, होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो कहते हैं कि वो जो छेद है वो उनको चेक करना पड़ता है बार बार, मतलब उनको क्लीन करना पड़ता है, टाइमली पीरियडिकली उनको क्लीन करना चाहिए। क्लीन क्यों करना चाहिए, रीजन तो बता सकता है? तो देखो इन दोनों, सुनो पीछे सारिया, अब देख लो ना, तो पढ़ाई में ध्यान है, पढ़ रहा है। सूटी फ्लेम क्या होती है, स्मोकी फ्लेम कौन से कंपाउंड देते हैं? हाँ देख ले, अरे देख ले, सैचुरेटेड सूटी फ्लेम देते हैं। लो भैया देख लो, पढ़ लो, सामने लिखा है, पढ़ाई हो रही थी ना, समझो। बर्नर के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। उन होल्स को पीरियडिकली क्लीन करना पड़ता है, बार बार चेक करना पड़ता है। क्यों, सुनना, ये दोनों कंडीशंस हैं। आपको लगता है कि ये कंपाउंड ब्लू कलर की और नॉन सूटी फ्लेम देते हैं, क्या ये कंपाउंड कभी सूटी फ्लेम दे सकते हैं? दे सकते हैं एक केस में, अगर मैं इनका ऑक्सीजन का कंटेंट क्या कर दूं, कम कर दूं, यानी कि ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अगर इनको प्रोवाइड करूंगा तो क्या सारा कार्बन बर्न हो पाएगा? नहीं। तो ये भी क्या करेंगे, कार्बन डिपॉजिट करेंगे। अरे सूटी फ्लेम होगी कि नहीं होगी, सोच के देखो। कभी कभार दूध है, दूध उबल गया, नोट करना, मैं प्रैक्टिकल बताता हूं आपको, और वो दूध जाके बर्नर पे गिरता है, या पानी की एक ड्रॉप गिर जाती है, कुछ भी गिर जाता है, तो क्या होता है, येलो कलर की फ्लेम निकलती है वहां से। अरे निकलती है कि नहीं निकलती, होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर ऑक्सीजन कंटेंट प्रॉपर कार्बन को बर्न नहीं कर पाया, तो कैसा आ गया, येलो कलर की फ्लेम आ गई। सही है कि नहीं है? तो इसको अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इसको मिले तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी येलो फ्लेम दे सकते हैं, ये बात दिमाग में डाल लो। और ये कंपाउंड्स भी ब्लू फ्लेम दे सकते हैं अगर एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। तो ध्यान से देना, अगर एक्सेस ऑक्सीजन इनको प्रोवाइड करते हैं तो ये भी क्या होते हैं सर, ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? क्योंकि एक्सेस एयर प्रोवाइड कर रहे हो तो सारे के सारे कार्बन को प्रॉपर क्या कर रही है, कंबशन कर रही है उसका, और पूरा का पूरा बर्न कर रही है। अरे इजी है ना, ये बात समझ आई? अब आ जाओ, ये चीज बताने के बाद इधर आ जाओ। बर्नर के अंदर कभी कभी क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है, या किसी रीजन से होल्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। समझ गए? अब क्या होगा, अच्छा बर्नर ऐसे बनाए क्यों गए, पहली बात तो ये, सीधा भी तो बना सकते थे। अरे सीधा एक बड़ा सारा क्या होता, होल होता, और उसमें से क्या निकल रही थी, गैस निकल रही थी, उसको बंद कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों किया कि इसकी बजाय हम लोगों ने क्या बनाया, इस तरह से होता है ना वो, हम नोट किया हो कभी तो कुछ इस तरह से होता है, छोटे 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 पोर्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, देखो इसमें जब गैस निकलेगी तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स के आसपास में क्या है, स्पेस, तो वहां पर क्या अवेलेबल होगी, ऑक्सीजन। तो हर मॉलिक्यूल को क्या मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा कंबशन के लिए। अब यहां पे से गैस निकली तो किनारे के मॉलिक्यूल्स को तो क्या मिल गई, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल गई, लेकिन यहां वाली को तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो धुआं या फिर येलो फ्लेम के साथ जलेंगे। वहां पर क्या होगा, छोटे छोटे पोर से जब मॉलिक्यूल्स निकलेंगे ब्यूटेन गैस के, तो उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन डिलीवर होगी हर तरफ से, सही है कि नहीं, हर पोर के साइड से, तो वो क्या आएंगे, उनका कंप्लीट कंबशन होगा। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब कभी इन पोर्स में क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन के ड्यूरिंग कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब कार्बन डिपॉजिट हो गया तो कार्बन का कंटेंट क्या हो गया होल्स में, ज्यादा हो गया, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं रहेगी, और फिर वो क्या करेगा,
नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलेगा, यानी येलो फ्लेम के साथ जलेगा। सही है कि नहीं? तो धीरे धीरे यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जब इसको बाद में बर्न करेंगे तो कार्बन यहाँ भी डिपॉजिटेड है और अंदर से भी कार्बन आ रहा है, तो ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं रहेगी। और ऐसा होता भी है, दूध वगैरह कभी गिर जाता है तो उनमें क्या होता है, या फिर कोई ऐसे आपके जो होल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं टाइम के बाद में, तो उनमें से देखोगे तो 2-4 होल्स के अंदर से येलो कलर की फ्लेम निकल रही होती है। कभी नोट किया है? प्रैक्टिकली नोट करना, अगर आप वो क्लीन कर दोगे तो वो भी ब्लू हो जाएगी। ठीक है, ये कंबशन का खेल है, किसका? कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन का। राइट, ये तो इजी है ना सर। अब बताओ कंबशन टॉपिक आता है कि नहीं आता? कर लोगे ना? और कल के लिए क्वेश्चन क्या दिया था? होमोलोगस सीरीज के अंदर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स थे उसके अंदर वो जो ग्रुप है वो क्या बताते हैं, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ कार्बन्स को ऐड करते जाओगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ता जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, बताना मेरे ढंग से। हाँ, स्पेस में कंबशन नहीं हो सकता बिल्कुल सही। CO2 कैसे बन सकती है? कहाँ बनी है CO2? हाँ तो बताओ। हाँ तो ऑब्वियसली बात है, स्पेस में है ही नहीं, एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो कोई गैस ही नहीं है। रॉकेट हमारे पास होता है सब कुछ भैया, उसको बर्न करने का। पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी पानी के अंदर जाती है, इतनी से ऑक्सीजन कैसे लेके जाते हैं? टैंक्स में कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में। कैसे आया? अब भैया ये तो मैं आपको सारा कंसेप्ट इवोल्यूशन में बताऊंगा यार। इवोल्यूशन कैसे इवोल्यूशन हुआ अर्थ का? हाँ हाँ, हीट निकलती है ना। क्या हुआ? चलो ठीक है। अच्छा, सन के ऊपर हीट कैसे निकल रही है? वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन के एटम्स मिलके हैवी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैवी एटम्स में। सॉरी, अरे ठीक है भाई, आवाज नहीं, क्या हो रहा है तुमको? कंबशन का टॉपिक समझ आ गया? एक तरह से कंबशन ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। कैसे? ये देखिए सर, कार्बन के पास में पहले ऑक्सीजन था क्या? नहीं हुआ। कार्बन के साथ में प्रोडक्ट के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ है? एडिशन। और एडिशन ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो कंबशन वाली जो रिएक्शंस है ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है। समझ गए? तो अगर ऑक्सीडेशन आ जाए तो ये वाला एग्जांपल लिख दोगे तो भी क्या है? गलत नहीं होंगे। ठीक है, एडिशनल जो है एल्कोहल्स वगैरह की वो मैं आपको कल करवा दूंगा। बोलो। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अपने ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन के बारे में बता दिया कि हाँ ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? कार्बनिक कंपाउंड्स की क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सी केमिकल रिएक्शन करते हैं? कार्बन के साथ में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। ठीक है, तो बताया आपको। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, कार्बन इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बोलो। ठीक है, वो तो फ्लेम खत्म होगी वहां तक, सिर्फ एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने को दिखाई दे रहे हैं। हाँ कह सकते हो फिर। नहीं, ब्यूटेन जनरली ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है और धीरे धीरे तो ब्लू फ्लेम का कलर कहीं ना कहीं जाके खत्म हो गई। बंद हो जाएगी, येलो फ्लेम क्यों बंदी हो जाएगी? आपने कोई बर्तन को उल्टा रख दिया। हाँ जलेगी। हाँ ऐसे कह सकते हो, येलो होके बुझ जाएगी।
अरे आवाज नहीं भाई, तो बता दो आपके नाम नहीं ट्रांसपेरेंट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है वहां तो। ब्लू कलर की फ्लेम है।